पीरियड्स के मुतालिक, और पीरियड्स हम कहते हैं जो हॉरिजेंटल रॉज होती हैं, इन हॉरिजेंटल रॉज को हम नाम देते हैं पीरियड का। और इसमें हमने जनाब जो डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, वो ये पढ़ा था कि इसमें 7 पीरियड्स हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, एक पीरियड ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये, सारे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ एरो बना के आपको, ये 7 पीरियड्स हैं। इसका ताल्लुक जो है वो 6 पीरियड से, और इसका जो है वो 7 पीरियड से। ठीक है जी। तो ये 7 पीरियड्स हैं, और जो बातें मैंने आपको डिस्कस की थी कि इन 7 पीरियड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपको इन पीरियड्स के जो जितने भी एलिमेंट्स इन पीरियड्स के अंदर मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स इन पीरियड्स में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक जिस पीरियड से होगा, उनका ताल्लुक जिस पीरियड से होगा, एक्चुअली उसके पास एक तो ये इतने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, और सेकंड थिंग इज दैट कि उन एलिमेंट्स के पास जो लास्ट या वैलेंस शेल होगा, ये वैलेंस शेल जो है वो आप उसको काउंट कर लीजिएगा। सेकंड पीरियड है तो 2 शेल्स हैं, के और एल हो जाएंगे। थर्ड पीरियड है तो 3 शेल्स हैं, के, एल और एम हो जाएंगे। फोर्थ पीरियड है तो 4 शेल्स हो जाएंगे, के, एल, एम और एन। इस तरीके से हम पीरियड वाइज आगे बढ़ेंगे। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो इन्हें कहा जाएगा। अब आज हम थोड़ा सा आपको पहले ग्रुप्स के मुतालिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बातें आपको हम एक्स्ट्रा जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसको लॉन्ग फॉर्म को मैं आपको स्लाइड्स की शक्ल में बताऊंगा। ग्रुप्स हम कहते हैं बेटा कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स की वर्टिकल अरेंजमेंट होती हैं, जैसे आप देखें कि ये इसकी ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये सारी आप देखिएगा ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये सारी ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम नाम देंगे ग्रुप्स का। इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम नाम देंगे, इसे हम ग्रुप्स का जो है वो नाम देंगे। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का, इन्हें नाम दिए। ये सारे आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये सारे आपको ग्रुप्स जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये आपको ग्रुप्स जो है वो सारे नजर आ रहे हैं। लिहाजा जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसे हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स कहेंगे। तो अभी देखिए सारे वर्टिकल अरेंजमेंट हैं, इन अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप। अब ग्रुप की दो फैमिलीज बनाई गई हैं, एक फैमिली ए कहते हैं बेटा, और एक को हम कहते हैं फैमिली बी। यहां पर तुम्हें फैमिली ए और फैमिली बी जो है वो तुम्हें क्लियरली नजर आ रही है। जिन ग्रुप्स के ऊपर ए लिखा हुआ है वो फैमिली ए है, और जिन ग्रुप्स के ऊपर बी लिखा हुआ है वो फैमिली बी है। ये दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। ये हम आगे जाकर ब्लॉग पे आपको इसकी डिटेल बताएंगे कि ये दो ग्रुप्स फैमिलीज कैसे बनी है। फैमिली ए जो है इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और फैमिली बी के अंदर जो है वो उसको भी तकरीबन 8 वर्टिकल कॉलम्स है फैमिली बी के अंदर। तो 8 बी जो है 1 बी से 8 बी है, और इसके अलावा जो है 1 ए से और 8 ए है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको फैमिली बी में अगर आप गौर से देखें तो कुछ आपको वेरिएशन नजर आएगी कि फैमिली फैमिली बी जो है वो 1 बी से शुरू होने के बजाय वो थर्ड बी से शुरू की गई है। और आखिर में आप देखिएगा कि दो कॉलम जो लास्ट के हैं वो 1 बी और सेकंड बी है। इस तरीके से अगर आप उससे पहले देखिएगा तो 8 के जो है वो दो कॉलम्स हैं, 8 बी के दो कॉलम्स हैं। ये बातें हम बी फैमिली में डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट से पढ़ेंगे ताकि आपकी समझ में आ सके। तो पहले हम ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, और इन 8 कॉलम्स को हमने 1 2 से लेकर 8 तक शो किया हुआ है। 1 2 से लेकर 8 तक शो किया हुआ है, और सबके साथ हमने लगा दिया है ए। इसके माने बिलोंग करते हैं ए ग्रुप से।
अब देखें 1A, फिर उसके बाद सेकंड ए, फिर दरमियान में गैप आ गया है, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ ए, ये सारे कॉलम्स जो है बने हुए एट्थ ए ग्रुप तक। हम आज की हमारी जो डिस्कशन है बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ए से रिलेटेड, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें आएंगी, आपके जहन में नई चीजें आएंगी, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात कि ए ग्रुप में जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट वो इस तरीके से की गई है। पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, जो ग्रुप नंबर है, ए का जो ग्रुप नंबर है, ए का जो ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नंबर शो करता है, ये ग्रुप नंबर शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कि उस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये शो करता है ग्रुप नंबर। इसके माने ये हुए कि अगर मैं ग्रुप नंबर 1A की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिजेम्बलेंसेस हैं इन तमाम एलिमेंट्स में, कि 1A ग्रुप के आखिरी एलिमेंट, 1A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के पास लास्ट शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एक्चुअली ये टॉप ऑफ द टेबल है, हम चैप्टर 2 में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इन तमाम एलिमेंट्स के पास, इन तमाम एलिमेंट्स के पास जो है, इन तमाम एलिमेंट्स के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। आप यहां पे आ जाएं, सेकंड ग्रुप के माने क्या होंगे, इन तमाम एलिमेंट्स के पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन तमाम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आ जाए थर्ड ए ग्रुप में, सिमिलरली चलता जा रहा है। थर्ड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के पास जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के पास जो है वो चार इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट के पास जो है वो पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिक्स ए ग्रुप के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेवेंथ ए ग्रुप के पास सेवेंथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एट्थ ए ग्रुप के पास हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, हीलियम के अलावा। हाइड्रोजन और हीलियम डिफरेंट केसेस हैं, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के पास एक्चुअली होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए इनमें ऑक्टेट रूल नहीं आता। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर है, इसके अलावा जो ग्रुप नंबर है, इस ग्रुप नंबर में जो नंबर लिखा हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स के पास मौजूद होते हैं। इसको जरा अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। 1A ग्रुप एक्चुअली शुरू होता है लिथियम से, सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, सेवन पीरियड तक जाता है। और इन तमाम एलिमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं, बट जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, तो इन सबके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसा आपको ये बात मैंने मेंशन की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप जब आप इनको एडजस्ट करेंगे, जब आप इनके शेल वाइज डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा लिथियम, अब गौर से मेरी बात सुनना बेटा, लिथियम जो है ये बिलोंग करता है, लिथियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से और 1A ग्रुप से। लिहाजा अब लिथियम के क्या माने होंगे, लिथियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड 1A ग्रुप, यानी लिथियम के पास सेकंड पीरियड के माने क्या है, के शेल है और साथ में एल शेल है। लिथियम के पास दो शेल हो जाएंगे, के और एल शेल होंगे। लिथियम के पास दो शेल हैं, के शेल है और साथ में क्या है, एल शेल। लिहाजा जब लिथियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, तो लिथियम के पास जो टोटल शेल होंगे वो दो होंगे। और शेल कौन से है बेटा इसमें, शेल जो इसके अंदर एक के शेल है और दूसरा एल शेल है। और एल शेल के पास जो आखिरी शेल एल होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये अच्छी तरह समझिएगा। सोडियम के एग्जाम्पल लें, सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब मैं पीरियड ग्रुप को कंबाइन कर रहा हूं बेटा, सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, सोडियम बिलोंग करता है सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, ये सोडियम का पीरियड आ गया बेटा। और इसके पास, सोडियम के पास क्योंकि थर्ड पीरियड में है और 1A ग्रुप में, तो उसके पास जो शेल होगा वो क्या हो जाएगा, के शेल है, एल शेल है और एम शेल है।
लेकिन इसके पास m शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके पास जो वैलेंस शेल होगा, उस वैलेंस शेल में जितना जो ग्रुप नंबर होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के पास जो है वो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। शेल इन सब के चेंज है, इसको बहुत अच्छी तरह जहन में रखिएगा बेटा। शेल सबके चेंज हैं। लिथियम सेकंड पीरियड 2 शेल, आखिरी शेल एल। सोडियम थर्ड पीरियड 3 शेल, आखिरी शेल एम। लेकिन लिथियम के एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम जो है फोर्थ पीरियड 4 शेल, के, एल, एम और एन। लेकिन इसके पास भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास होगा। इसके बाद आप आ जाएं, इसके बाद आप आ जाएं कि रुबेडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रुबेडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो आखिरी शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद हैं ग्रुप में, उनके पास नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट हैं, लेकिन इन सब के पास क्योंकि वन ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इनके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो सेकंड ए ग्रुप है, इन सब के पास आखिरी शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर थर्ड ए ग्रुप में आ जाए 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ए में 4, फिफ्थ ए में 5। इस तरह ये ग्रुप वाइज चलेंगे। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात जो ग्रुप नंबर के हवाले से है। मैंने आपसे ये कहा कि जो ग्रुप नंबर होता है, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये बात आपको बहुत दफा मैंने समझाई थी कि एक्चुअली जो एलिमेंट है वो अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना चाहता है। इसके हवाले से 2 रूल्स हैं, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। यानी अगर हाइड्रोजन और हीलियम है तो इनके पास सिर्फ के शेल होता है, और ये अपने आखिरी शेल जो है वो के शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं। इन 2 एलिमेंट्स के अलावा हाइड्रोजन, हीलियम फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल को। इन 2 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ओबे करते हैं ऑक्टेट रूल को। यानी कोशिश ये करते हैं कि इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करते हैं उसे वैलेंसी नंबर या वैलेंसी कहा जाएगा। जैसे 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप में लिथियम से फ्रेंशियम, तो लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक जितने एलिमेंट्स हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा 8 इलेक्ट्रॉन के माने इनको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है। इस वजह से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लिहाजा इसकी वैलेंसी होती है +1। सेकेंड ए ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी +2। थर्ड ए ग्रुप के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लूज कर देगा, वैलेंसी +3। फोर्थ ए ग्रुप जो है वो दरमियान में आ गए, लिहाजा समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होते हैं। अगर लूज करेंगे तो इनकी वैलेंसी +4। जब आप फिफ्थ, सिक्स और सेवन ग्रुप की बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 से ज्यादा हो गई, लिहाजा इस ग्रुप में 4 से ज्यादा हो गई। इस वजह से फिफ्थ ग्रुप जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये 5 लूज करने के बजाय 3 गेन कर लेता है और वैलेंसी -3। सिक्स ग्रुप पे आ जाए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, वैलेंसी -2। और सेवन ग्रुप में आ जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वैलेंसी हो जाएगी इसकी -1। और इस तरह एट्थ ग्रुप के पास हीलियम के अलावा, क्योंकि सबके पास जो है उसके पास जो है जनाब, एट्थ ग्रुप के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, लिहाजा वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी वैलेंसी 0। तो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, +3 हो जाएगी। इसकी आप +4 और शेयरिंग करेगा, इसकी क्या हो जाएगी, -3। इसकी हो जाएगी -2, इसकी हो जाएगी -1 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। इस तरीके से
इन एलिमेंट्स की। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। इस तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज और गेन करके एलिमेंट्स की अपनी स्पेसिफाइड वैलेंसी होती है। तो पहली बात अब देखिएगा, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाएगा। जो एलिमेंट्स ग्रुप में हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के क्या माने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के मायने ये हैं कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जो रिएक्शन लिथियम का होगा वही रिएक्शन सीजियम का होगा। जिस वैलेंसी से लिथियम रिएक्ट करता है उसी वैलेंसी से सीजियम ने भी रिएक्ट करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एक ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के एलिमेंट्स की का केमिकल बिहेवियर सेम होगा। उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो सेम होगी, केमिकल रिएक्शन उनका सेम होगा। और यही ग्रुप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और इसी वजह से जो ग्रुप्स में आपको नंबर बी ग्रुप में आगे पीछे नजर आ रहे हैं उसकी रीजन भी यही है कि हमने उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जो केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स होंगे। और यही पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है कि केमिकल सिमिलरिटीज मौजूद हो। अब अगर आप देखें तो आप सेकंड पीरियड में नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं कि लिथियम से हम शुरू करते हैं बेटा। लिथियम से सेकंड पीरियड कहां तक जा रहा है? लिथियम से आप शुरू करेंगे तो सेकंड पीरियड जो है कहां पे जा रहा है? ये बोरॉन और इसके बाद ये नियोन तक चला गया। नियोन के बाद हम आएंगे सोडियम। तो अब सोडियम क्योंकि दोबारा 1A ग्रुप से बिलोंग करता है लिहाजा सोडियम और लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसे पीरियोडिसिटी कहा जाएगा कि स्पेसिफिक टाइम के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। इसे हम नाम देंगे पीरियोडिसिटी। ओके, तो पहली चीज कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे ग्रुप कहा जाएगा। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम ग्रुप कहेंगे। एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उनके शेल्स अलग अलग होंगे। याद रखिएगा ग्रुप की प्रॉपर्टी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप में जब आप आओगे बेटा तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट होंगे लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जब पीरियड की हम बात करेंगे तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। ये अच्छी तरह याद कर लेना। इससे आप साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो इस चैप्टर नंबर 3 की वो सारी इस पर बेस कर रही है। चैप्टर 3 में 19 साइंटिफिक रीजंस हैं जिसमें से एग्जाम में एक सवाल बनता है और वो पूरा क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन का कंप्लीट आता है। 19 साइंटिफिक रीजंस है चैप्टर नंबर 3 में। और वो सारी रीजंस जो हैं वो उसमें से ऑलमोस्ट सारी रीजंस इसी फॉर्मूले पर इसी बात पर बेस कर रही हैं कि शेल में अगर आप देखते हैं पीरियड में तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो हैं पीरियड में वो सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ओके, फिर याद रखिएगा पीरियड में इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। जैसे लिथियम के पास 2 शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम सेकंड पीरियड 2 शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। बोरॉन सेकंड पीरियड 2 शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन सेकंड पीरियड 2 शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड 2 शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड 2 शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन सेकंड पीरियड 2 शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। नियोन सेकंड पीरियड 2 शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8। और जब आप ग्रुप में आएंगे तो लिथियम एल शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सोडियम 3 शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। पोटेशियम 4 शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो ग्रुप में शेल्स डिफरेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। पीरियड में शेल सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। ओके, तो अब आ जाए ग्रुप। वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप कहते हैं। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनके पास वैलेंस शेल डिफरेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं।
क्यू के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है हर ग्रुप में के एलिमेंट्स का, इस वजह से उनके पास जो रिएक्टिविटी है, उनके जो रिएक्शंस हैं वो सिमिलर होंगे, क्योंकि जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो तमाम की रिएक्टिविटी सेम, यानी बेरिलियम से लेकर और बेरियम तक जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम की रिएक्टिविटी सेम होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, आपसे बार बार कह रहा हूं कि उनके केमिकल बिहेवियर से। और केमिकल बिहेवियर के माने क्या होंगे? केमिकल बिहेवियर के माने उनके एटॉमिक नंबर से, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से इनको अरेंज किया गया। अब जरा गौर से आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिएगा कि जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है, और जो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो वेरिएशन आएगी, थर्ड बी आप देखें पहले आ गया, वन बी सेकंड बी बाद में आ गया, एट बी दरमियान में आ गया। ये जो वेरिएशंस आ रही हैं उसके आप देखते हैं यहां पर हम कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छी तरह से मेरी बात सुनिएगा बेटा। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जरा आप नोट करें, अब जरा आप नोट कीजिएगा, यहां पर आप इसको नोट कीजिएगा। अगर अगर हम इसको नोट करते हैं तो यहां देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 आ जाए, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में जा रहे हैं। सोडियम देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19 से शुरू हुआ 36 पे, ये 37 से शुरू हुआ 54 पर, ये 55, 56, अब इसके बाद क्या आना चाहिए 57। तो एक्चुअली जो लेंथेनियम है, ये लेंथेनियम इट इज अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट, ये यहाँ का ये पार्ट है। यानी कि जो बेरियम के बाद एलिमेंट आएगा वो लेंथेनियम। एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल अलग अलग बनाए जाते हैं उसमें कुछ इस तरह के सीक्वेंस चेंज की गई हैं, तो आप जब बहुत सारे पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लेंथेनियम यहाँ मिलेगा। एक्चुअली लेंथेनियम को यहाँ होना चाहिए। लेंथेनियम जो है लेंथेनियम जो है वो एक्चुअली यहाँ पर ही लेंथेनियम मौजूद है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस हर एक ने अलग अलग लिखा हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेंथेनियम है वो लेंथेनियम यहाँ पर है बेटा। लेंथेनियम अगर आप देखें टेबल के अंदर तो लेंथेनियम जो है वो यहाँ पर है, लेंथेनियम, ये लेंथेनियम है। और इसके नीचे जो है ये जनाब ये एक्टेनियम है। लेंथेनियम जो है वो ऊपर है, लेंथेनियम ऊपर है, और नीचे जो है वो एक्टेनियम है। नीचे एक्टेनियम है, ये एक्टेनियम है। ये जो है यहाँ पर एक्टेनियम है। यहाँ लेंथेनियम है बेटा। इसको मैं क्लियर कर लूं, जो आपने क्वेश्चन भी किया था मुझसे। अब ये देखिएगा, ये लेंथेनियम में ये आ गया लेंथेनियम, और यहाँ पर आ गया एक्टेनियम। ये इस तरीके से लेंथेनियम और एक्टेनियम। अब ये सीक्वेंस बन गई है बेटा। लेंथेनियम के का एटॉमिक नंबर 57, एक्टेनियम का 89, 88 के बाद 89, और उसके बाद अब हम आते हैं। तो अब जरा देखिएगा, ये बहुत एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और जो मेंडलीव ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था और वो उसकी डिसएडवांटेजेस में थे। अब जरा नोट करो, अब जरा इसको आप नोट कीजिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि लेंथेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है, और एक्टेनियम का एटॉमिक नंबर है 89। लेंथेनियम के बाद ये एलिमेंट है होफनियम, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसका एटॉमिक नंबर है 72। मैंने आपसे अभी ये बात कही थी कि एक्चुअली
जो पीरियोडिक टेबल है इसे अरेंज किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57 है। जब लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57 है तो इसके बाद जो आना चाहिए था 58, लेकिन 58 नहीं है बल्कि 72 से शुरू हो रहा है और कहां पे एंड हो गया 86। 86 के बाद 87, 88, फिर 89, ये यहाँ का हिस्सा है, यहाँ का पार्ट है ये। अब 89 के बाद होना चाहिए था 90, लेकिन यहाँ शुरू क्या हो गया 104। 104 जो है, जो एलिमेंट है, यह है रदरफोर्डियम। ये रदरफोर्ड के नाम पर इसको रखा गया, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। होफनियम भी साइंटिस्ट का नाम है, रदरफोर्डियम भी साइंटिस्ट का नाम है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। इसमें एक रदरफोर्डियम आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा जो एक्टेनियम। अच्छा, अब एक्चुअल जो हमें डिस्कशन करनी है कि लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर है 57। इसके बाद जो एलिमेंट है वो है होफनियम, और होफनियम का एटॉमिक नंबर है 72। होना चाहिए यहाँ पर 58। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें बेटा, अगर आप नोट करें तो इसमें जो इसके अंदर एक्टेनियम, लैंथेनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है सीरियम, और एक्टेनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है थोरियम। ठीक है, लैंथेनियम के बाद जो एलिमेंट है वो सीरियम है, और एक्टेनियम के बाद जो एलिमेंट है वो है थोरियम। लैंथेनियम के बाद जो आ गया सीरियम आ गया, और एक्टेनियम के बाद क्या आ गया थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है और सीरियम का 58 है। अब अगर आप इसको सीक्वेंस को देखें बेटा, तो लैंथेनियम 57, लैंथेनियम से हम नीचे आएंगे 58, तो उसके बाद क्या आ गया 71 ल्यूटेटियम, और 71 के बाद फिर क्या आ जाएगा होफनियम आ जाएगा, और यहां से आगे जाएंगे 86। उसके बाद फिर 87, 88 एक्टेनियम, फिर हम आ जाएंगे थोरियम पर, थोरियम के बाद लॉरेंशियम, ये 80, अब 103, और उसके बाद ये आ गया रदरफोर्डियम 104। ये जो दो सीरीज हैं, ये जो दो सीरीज आपको नजर आ रही हैं, सीरियम से ल्यूटेटियम और थोरियम से लॉरेंशियम, ये जो तुम्हें दो सीरीज नजर आ रही हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं लैंथेनाइड्स और नीचे वाले को हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्यों कहेंगे? क्योंकि सीरियम से ल्यूटेटियम ये लैंथेनियम के एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं। लैंथेनियम के बाद ये पूरी सीरीज आती है और फिर जाकर होफनियम शुरू होता है, इसलिए इन एलिमेंट्स को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। एलिमेंट्स which follow lengthenium in the periodic table are called lanthanides। इसी तरह एक्टेनियम को फॉलो क्या कर रहा है थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है एक्टेनियम के बाद, एक्टेनियम 89। एक्टेनियम द पार्ट ऑफ थर्ड बी ग्रुप, लैंथेनियम आल्सो द पार्ट ऑफ थर्ड बी ग्रुप। ये यहाँ पर इस वक्त गलत लिखा हुआ है, लिहाजा थोरियम जो है वो एक्टेनियम के बाद आ रहा है। इस वजह से हम थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स। Elements which follow actinium in the periodic table are called actinides। ये दो वो सीरीज हैं जिसे मेंडलीव ने दरमियान में लिख दिया था, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से इनको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखा गया है। ये 6 पीरियड में और 7 पीरियड्स में तो हैं, ये 6 पीरियड में है और 7 पीरियड में है, लेकिन ये किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। ये 6 पीरियड से बिलोंग करेंगे लैंथेनाइड्स, 7 पीरियड से बिलोंग करेंगे एक्टिनाइड्स। ग्रुप से इनका ताल्लुक नहीं है, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि तमाम एलिमेंट जो हैं वो डी ब्लॉक, वो एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। लिहाजा एक्चुअल लैंथेनियम की पोजीशन वो है बेटा जो लिखी है मैंने, एक्टेनियम की पोजीशन भी वो है जो मैंने लिखी है। और इसके साथ ये जो सीरीज है लैंथेनाइड्स की, सीरियम से ल्यूटेटियम तक ये एलिमेंट्स, और थोरियम से लॉरेंशियम तक ये फॉलो करेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रिस्पेक्टिवली, इसलिए इनको हम रिस्पेक्टिवली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। और इस तरह पूरा पीरियोडिक टेबल जो आप देखें वो ग्रुप वाइज जो है वो इस तरीके से मैनेज किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर।
ओके, लिहाजा ग्रुप में आप देखें, आज जो हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कशन की है बेटा, आज जो हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज में डिस्कशन की है, आज हमने इनकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कशन की है, ये थर्ड बी ग्रुप से, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो थर्ड बी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बिलोंग करते हैं थर्ड बी ग्रुप से, और सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक ये बिलोंग करते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। ये 6 और 7 पीरियड में तो हैं लेकिन किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, लेकिन लैंथेनियम और एक्टेनियम ग्रुप में शामिल है। ये थर्ड बी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, लैंथेनियम और एक्टेनियम। यहां पर इसलिए लिखा गया, इस वक्त टेबल में आपको नजर आ रहा है, ये अलग अलग तरीके से टेबल्स बनाए जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। तो ये सीरीज में आ गया 57 से लेकर 71, दे आर कॉल्ड लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स में लैंथेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स विच फॉलो लैंथेनियम। लैंथेनाइड्स में लैंथेनियम शामिल नहीं है, लैंथेनियम के बाद सीरियम से ल्यूटेटियम लैंथेनाइड्स है, और थोरियम से लॉरेंशियम एक्टिनाइड्स है। लैंथेनाइड्स में खुद लैंथेनियम नहीं है, लैंथेनियम के बाद एलिमेंट्स हैं, और एक्टिनाइड्स में इटसेल्फ एक्टेनियम नहीं है, एक्टेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें शामिल है। लिहाजा ये तो दो सीरीज हो गई। अब आप देखें ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी, फिर मैं एक दफा आपको रिवाइज करूं कि ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है बेटा। ग्रुप में क्या हो रहा है कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन शेल डिफरेंट होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम है, इस वजह से इन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये वैलेंसी नंबर इस ग्रुप नंबर के लिहाज से आ जाएगा, और जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, ये अरेंज किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम टेबल को अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट में हम जो सारी अरेंजमेंट सीक्वेंस में जा रही है, लेकिन ब्रेकअप कहां पे आ रहा है, 57 और 89 के बाद। 57 के बाद यहाँ 58 होना चाहिए, और 89 के बाद यहाँ पर होना चाहिए 90। लेकिन 57 के बाद जो है वो टेबल नीचे की तरफ आ गई बॉटम में, और 58 से 71 देन 72। इस तरह 89 के बाद टेबल नीचे आ गया, और टेबल नीचे आने के बाद जो है वो जनाब 90 से लेकर 103, और इसके बाद 90 से लेकर 103, और इसके बाद जो है, और इसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगा रदरफोर्डियम। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगा रदरफोर्डियम। तो अब याद रखिएगा कि लैंथेनियम और एक्टेनियम जो है वो थर्ड बी ग्रुप से बिलोंग करेंगे, लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स किसी ग्रुप से किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। लैंथेनाइड सिर्फ और सिर्फ 6 पीरियड से बिलोंग करता है, और एक्टिनाइड बिलोंग करता है 7 पीरियड से। इनका ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हम पीरियड और ब्लॉक में इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रुप से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये 6 पीरियड में आता है लैंथेनाइड जो लैंथेनियम को फॉलो करेगा, 7 पीरियड में आता है एक्टिनाइड जो एक्टेनियम को फॉलो करेगा। ये आज हमने आपको बेटा ग्रुप से मुतालिक चीजें बताई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो है वो आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला ब्लॉग, और उसके बाद इनको पूरा समराइज में करूंगा। मैंने पहले भी कहा था टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लिहाजा इसको हम पार्ट्स में करेंगे, और जब ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा और स्लाइड के लिहाज से मैं आपको चीजें बता दूंगा, तो उसके बाद हम इसको एक दफा समराइज करके और अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आज का अपना लेक्चर यहां तक कंप्लीट करते हैं। ओके।